भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपनी नई कार्य समिति का ऐलान कर दिया। इस नई कार्य समिति में कई नए चेहरों को जगह दी गई। मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, ई श्रीधरन, अन्नपूर्णा देवी और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को भी इसमें जगह दी गई। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर नहीं है कि इन बड़े लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी से भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना नाराज क्यों है कि उनको राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिरकार वरुण और मेनका गांधी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी का जो आला कमान है उनको इतना टफ स्टैंड लेना पड़ा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने ये फैसला क्यों किया। आपको पता है कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसक वारदात हुई उसमें लगभग 8 लोगों की जान चली गई और इस पूरे मामले को विपक्ष भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो लखीमपुर का दौरा कर रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का इस्तीफा होना चाहिए और उनके बेटे जिनके ऊपर आरोप है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र का आला कमान है वो बैकफुट पर है। किसी तरीके से इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ये जानती है कि विपक्ष इस मसले को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसे भुनाने का वो पूरा प्रयास करेगा। विपक्ष आलोचना करे, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अपनी ही पार्टी का कोई बड़ा नेता और फायरब्रांड नेता सरकार की नीतियों की आलोचना करे, सरकार पर तीखे प्रहार करे, ये सरकार के लिए और पार्टी दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर देती है। कुछ ऐसा ही किया वरुण गांधी ने। वरुण गांधी ने लखीमपुर की घटना के ऊपर जो ट्वीट किए, जो टिप्पणी की, वो सरकार को और पार्टी दोनों को नागवार गुजरी। मसलन वरुण गांधी ने ट्वीट में कहा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंदा गया। आखिरकार अभी तक उस हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ा गया। सरकार पहले से बैकफुट पर थी। पार्टी ये चाहती थी कि चुनावी साल है, इस मसले को सुलझाया जाए, लेकिन आग में घी डालने का काम अपनी ही पार्टी के फायरब्रांड नेता वरुण गांधी ने कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वरुण गांधी का ये जो ट्वीट है वो योगी सरकार और खुद मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया कि अपनी ही पार्टी का नेता अपनी ही सरकार की इतनी तीखी आलोचना कर रहा है। इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व को की और केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात का फैसला लिया कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को एक टफ मैसेज देना होगा, क्योंकि ये पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है और इस पार्टी में जिसको भी जो बात कहनी है वो पार्टी फोरम के अंदर कहनी होगी। पार्टी फोरम के बाहर जाकर अगर आप पार्टी को बदनाम करते हैं और पार्टी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा करते हैं तो पार्टी उसको कतई सहन नहीं करेगी। और ठीक यही बात वरुण गांधी के साथ हुई और आज जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान किया तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखाकर ये मैसेज दिया कि आप अपने दायरे में रहिए, अपनी लिमिट में रहिए, पार्टी के नियम कानून को मानिए और अगर आप पार्टी के नियम कानून को नहीं मानते हैं तो पार्टी इस तरीके का जो एक्शन है वो आपके ऊपर लेगी। अब सवाल ये उठता है कि योगी की नाराज़गी का जो गुस्सा है वो वरुण गांधी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि वरुण गांधी ने जो बातें कही हैं वो कतई गलत नहीं है। अभी तक अजय मिश्रा और टेनी के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए तो उनको और उनकी मां को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब विपक्ष को एक और भी मुद्दा मिल गया है कि अगर पार्टी में इनके खिलाफ कोई भी सवाल खड़े करेगा तो उसका हश्र वही होगा जो वरुण गांधी और मेनका गांधी का हुआ है।